वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फेल्ड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को कुछ फॉर्म्स, कुछ कोर्सेज के बारे में बताया जिसके बारे में विंग सोच सकता है। विंग को भी वांग जी का इस तरीके से उसके करियर के लिए इंकरेज करना, उसके करियर के लिए उसे इतना सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी क्या इस तरीके से विंग की हेल्प करना विंग को वांग जी के लिए और रिस्पेक्ट बढ़ाता है। अब आगे विंग वांग जी से बात करने के बाद आज बहुत एक्साइटेड होकर अपने घर जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि उसने भी अब सोचा है कि वो जिस तरह से वांग जी उसे बोल रहा है वो कुछ कोर्सेज करेगा। हाँ, वो अब कुछ अपने करियर के लिए भी सोचेगा। एक उसका बच्चा बड़ा भी हो रहा है, वो खुद बिजी है, मतलब उसका बच्चा अपने स्कूल लाइफ में आ चुका है, तो अब उसे इतना ज़्यादा विंग की अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, वो हमेशा अपने करियर के लिए लोगों से सुनता है और ये टाइटल कि वो खाली बैठ के सिर्फ खाता है, उस चीज़ से भी विंग थोड़ा परेशान है। तो अब वो अपने करियर के लिए जेन्युइनली सोचना चाहता है, अपने लिए कुछ सोचना चाहता है। यही एक्साइटमेंट, यही सारी बातों के साथ विंग घर पहुंचता है। घर पे आज ज़्यादा लोग नहीं हैं। विंग को सबसे पहले ही लिली मिलती है। लिली को विंग एक्साइटमेंट में, जैसे आज वांग जी से उसकी बातें हुई, सब बताता है। हाँ, विंग लिली और वेनिंग से अपने दिल की बातें शेयर करता है और वो दोनों भी उसकी बातें समझते हैं, सुनते हैं, उसकी एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। लिली जब ये सुनती है कि इस तरीके से उसका एक फ्रेंड बन गया है, ऊपर से वो इस तरीके से ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सोच रहे हैं, तो लिली उसे इंकरेज करती है। और लिली एक बात और ऐड करती है, वो बोलती है विंग जो तुम सोच रहे हो बहुत सही सोच रहे हो। तुम जिस तरीके से अब अपने बारे में सोचना शुरू कर रहे हो, अपने करियर के लिए सोचना शुरू करो, ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा एक तरीके से तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं ये जब तुम्हारे टाइम पे थी तब मैंने ये गलती करी, मैंने अपने हस्बैंड के साथ रहना, अपने हस्बैंड के साथ खुशी ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगाया, ना कि अपने बारे में, खुद अपने खुशी ढूंढने के बारे में सोचा। शायद मैं भी उस समय कुछ ऐसा करती जिससे मुझे खुद ही वो खुशी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। दूसरे पे अपनी खुशी के लिए डिपेंड रहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है और तुम ऐसा मत करना। तुम भी हमेशा अपनी खुशी के लिए बैंकिंग पे डिपेंड रहते हो, जो कि सही नहीं है। एक बात और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, थोड़ा शॉकिंगली अब लिली की तरफ देखा। लिली अपनी बात पूरी करती है। तुम इस टाइप के कोई कोर्स करने के बारे में सोच रहे हो या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ये बात अभी तुम किसी से डिस्कस मत करना। थोड़ा शॉकिंगली बताए, पर मुझे बैंकिंग से इस बारे में बात करनी चाहिए। एकदम से लिली उसकी तरफ स्माइल, मॉकिंग स्माइल देते कहते, तुम्हें लगता है कि तुम बैंकिंग से इस बारे में बात करोगे और ये बात फादर इन लॉ तक नहीं पहुंचेगी। तुम अच्छे से जानते हो मेरे फादर इन लॉ का नेचर तुम्हारे प्रति। फादर इन लॉ हमेशा कोशिश करते हैं कि तुम कुछ भी ना करो, तुम किसी भी तरह से कोई करियर ना बनाओ, ताकि तुम हमेशा बैंकिंग के अंडर ही रहो, बैंकिंग के इशारों पे ही रहो। तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, मुझसे ज़्यादा समझदार हो। तुम भी ये समझ चुके हो कि कितनी बार तुम्हारे अच्छे इंटरव्यूज़ होने के बावजूद भी तुम वो जॉब ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि फादर इन लॉ इंटरफेयर करके वो तुम्हें अपनी पहुंच के थ्रू उस जॉब से बाहर निकलवा देते थे। तुम्हें ये जॉब मिली है क्योंकि तुम्हारे ये नई जॉब पे जो तुम्हारे बॉस है उनका फादर इन लॉ से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। क्या पता वो तुम्हारी अब तक ये जॉब भी छुड़वा देते। विंग तुम करियर बनाने की सोच रहे हो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे हो, इस बात से कभी फादर इन लॉ खुश नहीं होंगे। पर विंग अब थोड़ा शौक होके बैंकिंग के बारे में सोचते बोलते हैं, लेकिन मुझे बैंकिंग से छुपाना कुछ सही नहीं लग रहा। अब लिली स्माइल करते बोलते हैं, अच्छा विंग एक बात का मुझे जवाब दो, तुम्हें 1 महीने हो गया है ना इस जॉब में, क्या एक बार भी बैंकिंग ने तुमसे पूछने की कोशिश की कि तुम जॉब में क्या कर रहे हो, तुम्हारी जॉब कैसी है, कैसा रहा तुम्हारा दिन? इस बात पे विंग एकदम से शांत हो जाता है और महसूस करता है कि जो लिली कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। पिछले 1 महीने में एक बार भी बैंकिंग ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया विंग की जॉब के प्रति, विंग की लाइफ के लिए। वे उसे एक बार भी विंग से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि कैसी चल रही है उसकी जॉब, क्या वो कंफर्टेबल है, कैसी है उसकी जॉब, क्या करता है वो जॉब में, कैसा रहा उसका पूरा दिन। एक बार भी उसने कभी विंग से नहीं पूछा। वो इस 1 महीने में हमेशा विंग के पास आती है, उसके ऑफिस से मतलब अपने हॉस्पिटल से लौट के अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, थोड़ी देर विंग के पास बैठती है। लेकिन जितनी देर भी वो विंग के पास बैठती है अपना फ़ोन चलाती रहती है, अपने कोई ऑफिस की फाइल पढ़ती रहती है, किसी पेशेंट के बारे में पढ़ती है या फिर लैपटॉप चलाती रहती है। वो विंग से बात नहीं करती, बस उस रूम में रहती है जिसमें विंग और आयुएन रहता है। कहीं ना कहीं विंग भी महसूस कर रहा है कि ये बात सच है, बैंकिंग को कोई इंटरेस्ट नहीं है विंग की लाइफ में क्या हो रहा है। अब
लिली विंग को अपने ख्यालों में गुम देखते हुए तुरंत उससे वापस आते बोलते, विंग मेरी बात तुम समझ रहे हो, मैं क्यों तुमसे ऐसा कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम रैंकिंग से हर चीज़ें छुपाओ, पर मैं ये कह रही हूँ कि जब तुम ये कोर्स कर लो उसके बाद अगर रैंकिंग को बताओगे तब भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम पहले ही अपने सर्टिफिकेट कोर्स पूरे करो और उसके बाद रैंकिंग से इस बारे में बात करो। विंग तुरंत बोलता है, आप सही कह रही हैं, मैं ऐसा ही करूँगा। पहले मैं अपने सारे कोर्सेज पूरे करूँगा, जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद मैं ये बात रैंकिंग से शेयर करूँगा। आपको पता है जब मैं आज स्कूल से यहाँ आ रहा था कितना सब कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में। सिस्टर इन लॉ आपको पता है मैंने सोचा है कि मैं ये करूँगा, मैं छोटी छोटी सी स्टोरीज़ बनाया करूँगा एनिमेशन की, जिसमें मैं बच्चों की स्टोरी एक्सप्लेन करा करूँगा और मैं हो सकता है एक स्टोरी बुक्स भी पब्लिश करूँ। मैं ये मतलब विंग बहुत एक्साइटमेंट में मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा बता रहा है। वहीं लिली भी देख रही है कि कितनी एक्साइटमेंट है विंग के अंदर। विंग क्या ये एक्साइटेड फेस तो लिली भूल ही गई थी शादी की शुरुआत में जब वो एक दो बार विंग से मिली थी शादी की तैयारियों के दौरान, तब उसके फेस पे यही एक्साइटमेंट देखी थी। पर शादी के बाद तो विंग जैसे पूरी तरह से मुरझा ही गया था। कैसे हंसते हैं, कैसे एक्साइटेड होते हैं, कैसे खुश होते हैं वो भूल ही गया था। आज काफ़ी टाइम बाद विंग के फेस पे लिली ये देख के बहुत खुश है। वहीं विंग तो अब अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए कई बार वांगजी का नाम लेता है। वो हर बार जब भी स्कूल से आता है और लिली से इस बार और रैंकिंग से अपने स्कूल की बातें करता है तो उसकी बातों में 90% ऑफ टाइम वांगजी की ही बातें होती हैं। लिली ने ये भी नोटिस किया है। लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये इसकी काफ़ी टाइम बाद कोई मतलब विंग का दोस्त बना है वो रीज़न है या क्या रीज़न है। जितना क्लोज विंग और वांगजी आ रहे हैं लिली को थोड़ी घबराहट भी हो रही है, क्योंकि लिली वैंस को बहुत अच्छे से जानती है। वैंस अपने मतलब अपने जो भी उनके लॉज में होते हैं, चाहे वो लिली हो या विंग हो, किसी और के ज़्यादा क्लोज आए उन्हें पसंद नहीं। उन्हें ये लगता है कि वो लोग उनके अंडर में ही होने चाहिए। इसी कारण लिली की फैमिली का सारा कंट्रोल वैन रोहान के हाथ में। लिली कुछ भी करती है तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली के ऊपर इफेक्ट होता है। इसी कारण वो भी बहुत डरी डरी सहमी रहती है। और ऐसा ही कुछ हाल विंग का है। विंग का भी यही सिचुएशन है। तो इस तरह ऐसी पर्सन को जिसे वैन रोहान पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहे, अगर वो पर्सन किसी और के साथ ज़्यादा कनेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं ये आगे एक प्रॉब्लम हो सकती है उस पर्सन के लिए भी। लिली मन में यही सोच रही है। वो सोच रही है कहीं विंग और वांगजी की नज़दीकी कहीं फ्यूचर में वांगजी के लिए कोई प्रॉब्लम ना कर दे। उसके दिमाग में तो इसीलिए आ रहा है कि ये दोनों दोस्त बन जाएंगे, कहीं विंग उसे कोई गलत बात ना सिखा दे जिसके कारण वैन रोहान सोचेगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट उसे ये नहीं पता कि इन दोनों की ये नज़दीकी आगे एक बहुत बड़ा बवंडर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बना सकता है। अभी लिली ये नहीं समझ रही, लेकिन हाँ विंग और वांगजी एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं विंग की बातों से लिली ये बात थोड़ा थोड़ा समझ रही है। वहीं विंग जैसा उसने सोचा है, आज पूरी एक्साइटमेंट में पहले वो आयुन को रेडी करता है, फिर आयुन को सुलाता है और उसके बाद घंटों तक लैपटॉप पे बैठ के जो भी उससे आज वांगजी की डिस्कशन हुई उसके रिगार्डिंग रिसर्च करता है। उसे बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली। उसे पता चली कि अगर वो चाहे तो बिना कुछ किसी को इन्फॉर्म करे अपनी आइडेंटिटी हाइड कर भी अपनी थॉट, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है अपनी कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू। हाँ, बहुत सारी स्टोरीज के दिमाग में है। वो सोचता है कि क्यों ना वो मागा के थ्रू भी ये चीज़ें कर सकता है, वेबटून या मागा भी वो डिज़ाइन कर सकता है। वो उसके बारे में रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि आजकल उन सब चीज़ों के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक कुछ डिवाइस होने चाहिए, लाइक आईपैड या टच स्क्रीन पैड, जिनसे आप ड्राइंग सीख करके उसे लॉन्च कर सको। ऐसे डिजिटल चीज़ें होनी चाहिए जिन्हें आप यूज़ करके अपनी ड्राइंग कर सको। पेपर और मतलब पेंसिल वाले काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी हाईटेक डिवाइसेस अब आ चुके हैं इस चीज़ में जिसकी विंग को ज़रूरत पड़ेगी। वो उसके बारे में रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पूरी 1 महीने की सैलरी जो है वो अगर पूरी भी खर्च करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि विंग की कोई बहुत ज़्यादा सैलरी तो है नहीं। वो तो एक प्ले स्कूल में एक छोटा सा टीचर है तो उसकी एक छोटी मोटी सी एक इनकम है। पर हाँ, जितने सारे सामान उसे इन सब चीज़ों के लिए चाहिए, इस कोर्स करने के लिए, जो एक तरह से डिज़ाइन करने के लिए, वो सारे पैसे उसके पास नहीं है। उसकी वो होप, उसकी वो इंकरेजमेंट जो अभी एकदम से बड़ी थी वो कहीं ना कहीं डामाडोल हो गई है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, सब कुछ तो वैंकिंग के पास है।
वो बैंकिंग के ही तो पैसों पे जी रहा है। आज विंग को ये चीज़ महसूस हो रही है, बिना बैंकिंग के हेल्प के वो कैसे ये सब करेगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत जो पैसे हैं उनका वो इतनी सारी चीज़ें तो नहीं ले सकता, वो मन में यही सोच रहा है। पर हाँ, उसने अपनी पूरी तरह से होप नहीं गवाई। वो सोच रहा है वो थोड़े महीने और पैसे जोड़ेगा, यानी 2-4 महीने और जॉब करेगा, और जब उसके पास ये पैसे जुड़ जाएंगे तब वो ये सब करेगा। लेकिन हाँ, वो ये करेगा ज़रूर। उसके अंदर ये भी है क्योंकि वो अपने दोस्त यानी लंजा की इंकरेजमेंट को, लंजा की मेहनत को वेस्ट नहीं करना चाहता, साफ मना नहीं करना चाहता। पैसे के कारण वो ये नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, दिल से वो ये करना चाहता है। ये सारी बातें सोच रहा है। इसी सोच में, इन्हीं सब चीज़ों में कब रात हो गई। बैंकिंग घर पे आई, उसके साथ थोड़ी बहुत बातें करी और लोगों ने मतलब सो गए। विंग जब आज वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है। बैंकिंग को ये भी नोटिस नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी विंग को इस तरह से कभी नोटिस करा ही नहीं। उसे विंग के एक्सप्रेशन, विंग की खुशी, विंग के फीलिंग्स का ज़्यादा वैल्यू रही ही नहीं। तो अब आज विंग बहुत खुश है, ये चीज़ भी उसे ऑब्जर्व नहीं हुई। वहीं विंग अब एक्साइटमेंट में कल स्कूल जाता है। नॉर्मली जैसे ये वीक चल रहा था वैसे ही वीक जाता है। उसने वांग जी को बता दिया कि हाँ, वो ये कोर्स करेगा, लेकिन अभी वो कुछ टाइम लगेगा। वांग जी शुरुआत में ये समझ नहीं पाता है विंग ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन हाँ, वो विंग को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करता। वो इसी बात से खुश है कि विंग ने वो फॉर्म्स अपने पास रख लिए हैं, ये बोल के कि वो उन्हें फिल भी करेगा और एडमिशन भी लेगा। ये सब चीज़ें वो सोच रहा है। एक्चुअली टेक्नोलॉजी वाली जो गैजेट है वो 1-2 गैजेट ले तो सकता है, लेकिन ये जो कोर्सेज़ की फ़ीस है ये बहुत ज़्यादा है विंग के लिए, इसलिए वो अभी फॉर्म्स अपने पास ही रख रहा है, ये सोच के कि जब वो 7-8 महीने में पैसे जोड़ लेगा तब वो इन कोर्सेज़ में एडमिशन्स लेगा। बट हाँ, वो एक मन में सोच रहा है कि इस वीकेंड पे वो अपने लिए कुछ छोटा सा तो डिवाइस लाएगा, लाइक वो एक टच स्क्रीन पैड लाएगा जिसपे वो थोड़ी बहुत ड्राइंग करना स्टार्ट करे। थोड़ा सा तो खुद से वो सीख के इन सब चीज़ों पे अटेम्प्ट करना चाहता है। बस उसके दिमाग में भी यही है, कोर्सेज़ के बारे में भी वो नहीं सोच रहा है। वहीं वांग जी भी विंग के मतलब ट्रू कोर्स नहीं करना चाह रहा। अभी वो बेचारा भी उस बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा है। और अगर उसे पता होता कि विंग का कोर्स ना करने का कारण उसके पेरेंट्स है तो शायद वांग जी उसकी मदद भी करता, लेकिन विंग ने भी उसे कहा नहीं, तो वांग जी अभी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा विंग और वांग जी ने डिसाइड किया था, इस वीकेंड पे विंग और वांग जी मिलते हैं। सोचते हैं एक छोटा सा लंच करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। आयुन भी घर से स्कूल से घर ही रहता है, तो विंग भी चाहता है कि वो थोड़ा बहुत बाहर घूमे। इसी कारण एक सैटरडे को जैसा वांग जी और विंग ने डिसाइड किया था, ये दोनों मिलते हैं एक मॉल में। दोनों पहले शुरुआत में थोड़ा बहुत घूमते हैं। विंग थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, जो सी चीज़ें रिक्वायरमेंट थी उनके बारे में रिसर्च करता है। वांग जी भी हर शॉप पे उसके साथ जा रहा है। वांग जी देख रहे हैं कि विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इन चीज़ों के लिए, लेकिन जैसे ही प्राइस की बात आती है तो थोड़ा शांत होकर उन्हें मना कर देता है। अब वांग जी समझ रहे हैं कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। वो समझ रहे हैं कि शायद विंग का इंटरेस्ट तो है, विंग चाहता तो है इन चीज़ों को खरीदना, लेकिन उसके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। वह एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है इंसान की, वांग जी वो भी विंग की हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो चुपचाप विंग को जो करने दे रहा है वो कर रहा है एज अ फ्रेंड, बस उसको सपोर्ट कर रहा है। इन दोनों ने आयुन को किड्स एरिया में छोड़ दिया था ताकि आयुन भी थोड़ा सा एंजॉय करे, और ये दोनों इस तरह मॉल में अब शॉप टू शॉप घूम रहे हैं। विंग अब बहुत देर तक सब कुछ रिसर्च करने के बाद, सब चीज़ें देखने के बाद वापस अब फूड एरिया में आ जाता है कि आयुन के पास, ताकि वो आयुन को किड्स एरिया से ला के फूड एरिया में ये तीनों एक साथ लंच करें। विंग वांग जी से तुरंत पूछते हैं, सो बताओ लंजा, आज मेरी ट्रीट है ना, क्या खाओगे? आज मैं तुम्हें जो तुम्हारा सब फेवरेट हो सब चीज़ खिलाऊंगा, बताओ। एकदम से वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं, विंग मैं वेजिटेरियन हूँ, तुम जो भी चीज़ मुझे ले लोगे वो सब मेरी फेवरेट है। विंग थोड़ा शॉकिंग हो गया, तुम इस समय भी वेजिटेरियन हो, थैंक गॉड तुम वीगन नहीं हो, है ना। वेजिटेरियंस के साथ तो मैं शेयर कर सकता हूँ, वीगन्स तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। वांग जी एक स्माइल के साथ कहते हैं, विंग क्यों, क्या प्रॉब्लम है वेजिटेरियन या वीगन होने में? तो इस बात पे वांग जी विंग बोलता है, इतनी सारी टेस्टी चीज़ें हैं, उन्हें छोड़ के सिर्फ घास फूस खाना कहाँ की एक समझदारी है। पर चलो तुम्हारी जैसी चॉइस, तुम यहीं आयुन के पास बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करके आता हूँ। विंग एक्साइटमेंट में तुरंत अपने कार्ड को लेके, जो उसे हाल ही में वांग जी ने उसका बैंक अकाउंट बनवाया है उसमें उसकी सैलरी आई है, खुशी में वो जाता है
विंग ने अब तक इस कार्ड से कहीं कुछ नहीं खरीदा है। आज वो यही सोच के आया है। वो सोच के आया है कि पहले वो लंजा के साथ लंच करेगा, उसके बाद वो अपनी फैमिली यानी आयुन के लिए, अपने मदर फादर के लिए, बैंकिंग के लिए थोड़े बहुत गिफ्ट लेगा। हाँ, उसकी लिस्ट में मतलब वैन रोहान और उसके दोनों बेटे और लिली और वैनिंग भी है। इसी कारण वो भी कुछ नहीं खरीद रहा। वो सोच रहा है कि वो सब चीज़ें लेने के बाद अगर उसके पास कुछ अमाउंट बचेगा तो वो खरीदेगा। उसके दिमाग में भी यही चीज़ चल रही है। वहीं उसकी इस लिस्ट में विंग मतलब वांगजी का भी नाम है। हाँ, वो वांगजी के लिए भी कुछ लेना चाहता है, लेकिन अभी वो सबसे पहले एक्साइटमेंट में अपने लिए, आयुन के लिए और वांगजी के लिए कुछ फूड्स ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में वो सारे फूड टेबल पे भी आ जाते हैं। विंग एक्साइटमेंट में वांगजी को बार बार चीज़ें कह रहा है, वांगजी ये ट्राई करो, ये भी मैंने तुम्हें दिया, मुझे लगता है ये भी अच्छा है, मैंने 1-2 बार सुना है इसके बारे में। विंग बड़ी एक्साइटमेंट में जिस तरह से वांगजी को हर चीज़ ऑफर कर रहा है, खिला रहा है, वांगजी को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि विंग कितना एक्साइटेड है उसे लंच करवाने में, उसे इस तरीके से घुमाने में। छोटी सी इनकी ये प्यारी सी एक तरीके से टाइम चल ही रहा था, तभी लंच वंच करके ये लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। विंग सब जैसा उसकी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग छोटी छोटी चीज़ें सबके लिए ले रहे हैं। वो पहले आयुन के लिए उसका स्कूल के लिए मतलब न्यू बैग लेता है, क्योंकि पुराने बैग में आयुन के किसी फ्रेंड ने गम डाल दिया था तो उसका बेचारे का बैग ख़राब हो गया था, और इसीलिए उसने अपने आयुन के लिए प्यारा सा बैग लिया है। उसने बैंकिंग के लिए एक पेन लिया है। उसने मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ लिया है। उसने घर में किसी को नहीं छोड़ा है। वो खुश है, वो अपनी खुशी सबके साथ शेयर करना चाहता है। ये लोगों को वो तो अपनी फैमिली मानता है, चाहे ये लोग माने या ना माने। इसी कारण विंग उन सबके लिए ले रहा है। एंड में, बिल्कुल एंड में वो वांगजी के पास आता है। वांगजी देख रहा है कि विंग ने ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कर ली है। वो तुरंत बोलता है, हो गई तुम्हारी शॉपिंग या अभी भी कोई रह गया है? कितनी लंबी लिस्ट थी तुम्हारी, किसी के लिए कुछ लेना है, किसी के लिए कुछ लेना है। फाइनली तुम्हारी लिस्ट तो ओवर हुई एकदम से। विंग बोलता है, अभी ओवर नहीं हुई है, अभी तो बहुत स्पेशल गिफ्ट लेना बाकी है। वांगजी अब शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है, किसकी बात कर रहे हो? एकदम से विंग बोलता है, तुम्हारी। बताओ लंजा, क्या लेना है तुम्हें? आज मैं तुम्हें अपने प्यारे से दोस्त को एक प्यारा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। मेरी फर्स्ट सैलरी आई है, सेलिब्रेशन करना चाहता हूँ अपने दोस्त की। वांगी तरह बोला, तो तुमने मुझे लंच तो दिया, इतनी अच्छी लंच ट्रीट दी तुमने मुझे, काफ़ी था मेरे लिए। नहीं लंजा प्लीज़ ये फॉर्मेलिटी मत करो, मैं सबके लिए ले रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में, तुम्हारे लिए तो मैं सबसे पहले कुछ लेऊँगा। एकदम से विंग के मुँह से कि वो उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है सुन के वांगी के मन में बड़ी खुशी होती है। उसे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वो ये तो नहीं समझ पाया कि ये क्या था, लेकिन हाँ उसे सचमुच में बहुत खुशी मिली। वो तुरंत अपना हक समझते हैं वहाँ विंग से बोलता है, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो व्हाट अबाउट अ शर्ट? तो मुझे एक शर्ट दिलाओ। मैं वैसे भी तुम्हें भी अच्छे से पता है मैं फॉर्मल्स ज़्यादा पहनता हूँ, तो तुम मुझे एक फॉर्मल शर्ट दिलाओ, मेरे पास भी एक याद रहेगी मेरे दोस्त की फर्स्ट सैलरी की। तुरंत बोलता है, ये हुई ना बात, चलो बताओ तुम्हें कौन सी वाली चाहिए? वांगजी का विंग तुरंत हाथ पकड़ के एक्साइटमेंट में उसके एक मेंस वेयर वाली शर्ट के कॉर्नर में आता है। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वांगजी के लिए, बहुत एक्साइटमेंट में शर्ट ढूंढा है। ये देख के भी वांगजी को बहुत खुशी होती है। तो वांगजी ये भी जानता है विंग की बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं, उसने इतनी सारी शॉपिंग कर ली, उस बेचारे के पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे होंगे। और जिस तरीके से मतलब विंग के साथ वांगजी रह रहा है वो जानता है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी कारण उस पूरे वांगजी भी बड़ी एक्साइटमेंट में इस पूरे सेशन में सबसे ज़्यादा सस्ती शर्ट ढूंढ रहा है अपने लिए। वांगजी जो हमेशा ब्रांडेड क्लोथ पहनता है, सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह दें तो बड़े बड़े हाई ब्रांड के क्लोथ उसके कबर्ड में रहते हैं, वो एक आज पहली बार एक चीप सस्ती शर्ट्स ढूंढ रहा है। ये देख ये अपने आप में इमेजिन करना काफ़ी हैरान है, क्योंकि वांगजी को लगता है कि चीज़ें चाहे एक हो बट हो अच्छी क्वालिटी की। बट आज वो ऐसा नहीं सोच रहा, उसे बस एक शर्ट लेनी है उसके दोस्त की बजट में आ जाए और उसके ऊपर भी अच्छी लगे, इस टाइप की। फाइनली दोनों की सर्च के बाद, दोनों के काफ़ी टाइम लगाने के बाद फाइनली मतलब वांगजी को एक लाइट ब्लू कलर की थोड़ी सिल्क सैटिन के कपड़े जैसी शर्ट मिल जाती है। वांगजी वैसे 80% ऑफ टाइम प्योर कॉटन ही प्रेफर करता है, लेकिन प्योर कॉटन की शर्ट्स काफ़ी कॉस्टली थी जो इस मॉल में अवेलेबल थी, तो वो थोड़ा सा मिक्स यानी ये सिल्क सैटिन वाला कपड़े वाले ही शर्ट को पसंद करता है। विंग थोड़ा देख के शौक होता है, तुम इस टाइप का फैब्रिक पहनते हो रंजा? वांगजी तुरंत बोलता है, कई बार पहनता हूँ। हाँ प्ले स्कूल में पहन के नहीं आता हूँ, लेकिन हाँ घर पे डालता हूँ, मुझे ये
कलर भी बहुत पसंद है, तुम मुझे मेरे यही दिलवा दो। विंग एक्साइटमेंट में वांग के लिए वो कफ शर्ट खरीद के उसे गिफ्ट करता है। विंग जितनी एक्साइटेड होकर ये शर्ट खरीद रहा है और एकदम से उसे खरीद के वांग को अपनी फुल बनी टीथ स्माइल देते हुए दे रहा है। वांग के मन में बहुत खुशी होती है। सचमुच में ये गिफ्ट बहुत स्पेशल है वांग के लिए, क्योंकि उसके दोस्त ने उसके लिए दिया है। उसका वो दोस्त जो अभी कुछ टाइम पहले ही वांग से मिला है, लेकिन हाँ उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया है। आज से पहले भी वांग के 1-2 दोस्त थे, लेकिन वो दोस्त का सिर्फ वो काफ़ी फेमस एक फैमिली से आता है, एक लैंड है, इस कारण उसके साथ रहते थे। और रह दे के उसका एक ही दोस्त था, वो भी नी हुसैन, जो दोस्त कम बल्कि उसके भाई का बेस्ट फ्रेंड का छोटा भाई था। इस कारण दोनों साथ में रहते थे। दोनों को एक दूसरे का नेचर भी कम पसंद था, लेकिन हाँ विंग उसका जेन्युइनली वो दोस्त है जिसे उसने बनाया है, जिसके साथ उसे अच्छा लगता है, जो उसे एक फ्रेंड वाली फीलिंग देता है। अपने फ्रेंड से ये शर्ट लेके वांग भी बहुत एक्साइटमेंट है। वो घर जाते ही सबसे पहले आज यही ट्राई करना चाहता है। वहीं विंग भी बहुत खुश है अपनी छोटी सी सैलरी से अपने प्यारे से दोस्त को गिफ्ट देने के। ये दोनों का आज का दिन बहुत अच्छा जाता है, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। वहीं आर्यन भी इन दोनों की कंपनी को फुल एंजॉय करता है। आर्यन ने भी खूब मस्ती की अपने बाबा और अपने एक तरीके से गगास के साथ। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। और आज जिस तरीके से विंग और वांग ने अपना टाइम स्पेंड किया, वांग को आज का दिन का पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे आज का दिन कितनी जल्दी शुरू होकर ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ अब उसे भी घर जाना है, क्योंकि आज रात में एक बहुत बड़ी पार्टी है। एक इंडस्ट्रियल मतलब एक इंडस्ट्रियल कॉर्नर वो नहीं होता अवार्ड शोज, वो है जिसमें लान कुरैन ने रिक्वेस्ट की है कि उनके दोनों नेफ्यू यानी लान शिचैन और लान वांग दोनों उनके साथ चले, क्योंकि उन्हें भी कुछ अवार्ड मिलने वाले हैं और वह उसका इसलिए वो चाहते हैं कि वो दोनों आए। वहीं वांग और शिचैन भी अपने अंकल को सपोर्ट करने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। इस अवार्ड में शो में वैंस भी इनवाइटेड हैं। इतना ही नहीं, वैन रोहन को भी काफ़ी अवार्ड मिलने वाले हैं, वैनजू को भी मिलेंगे, वैन किंग को भी मिलेंगे। इन तीनों को भी अवार्ड्स मिलने वाले हैं। लेकिन बेचारे विंग को ना ही किसी ने बताया है, ना ही कोई एक तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है। लेकिन वो वांग को उस पार्टी में जाना है, इसलिए वांग जल्दी ही विंग को उसके घर छोड़ के ड्रॉप करके वहाँ से निकल जाते हैं। विंग अपने बेटे और बहुत सारे शॉपिंग बैग के साथ घर में एंट्री करता है। वो एक्साइटमेंट में सबसे पहले मतलब लिली के पास ही जाता है। वो लिली को उसका गिफ्ट देता है। वो लिली के लिए एक प्यारा सा ड्रेस लाया था। लिली को भी वो ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। लिली को भी विंग का इस तरीके से अपनी पहली सैलरी से उसके लिए गिफ्ट लाना बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करवाता है। वो खुशी में विंग को गले भी लगाती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे का बहुत बड़ा सपोर्ट है इस घर में, क्योंकि ये इन दोनों का मतलब इस घर में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। वहीं उसके बाद विंग एक एक करके के गिफ्ट लेके बाहर ग्राउंड डाइनिंग रूम में आता है, ये सोच के वो सबको एक साथ देगा। लेकिन उसकी बेचारे की एक्साइटमेंट सैडनेस में बदल जाती है। आज वैन किंग भी जल्दी आई थी, क्योंकि उसे भी उस नाइट शो में मतलब उस नाइट अवार्ड शो में जाना था। इसी कारण वो भी आज घर पे थी। तो विंग ने सोचा सबको एक साथ गिफ्ट दूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। विंग बेचारा दिल से मासूम है, वो उस फैमिली को अपना मानता है। इतने सारे ताने सुनने के बाद, इतनी सारी बेइज्जती झेलने के बाद वो बेवकूफ़ी है जो इस टाइप की होप रखता है। लेकिन वो ऐसा ही है, क्या करें, वो ऐसा ही है। वो लास्ट तक लोगों में प्यार ढूंढने की, लोगों के अंदर अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है। उसका नेचर ही ऐसा है। उसकी मदर और फादर ने जो सिखाया, बट हाँ वैन उसका ऐसा नेचर नहीं है। तभी वैन जैसे ही विंग एक एक करके सबको गिफ्ट देता है, तो सब लोग उसके गिफ्ट को देख के मुँह ही बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वैन चाव ने तो बोल ही दिया, क्यों पैसे वेस्ट करके आए हो तुम, तुम्हें लगता है कि मैं ये इस्तेमाल करूँगा। ये बोलने के बाद विंग का गिफ्ट वो साइड में फेंक के ही चला जाता है। जो ये देखकर विंग को मन में बहुत दुखी होती है। वहीं वैंकिंग करने भी विंग का वो गिफ्ट लिया और अपने साथ ले गई। वैन रोहन को कहीं ना कहीं शायद वो अब इतने साल से विंग के साथ है और वो विंग उसके लिए गिफ्ट लाया, उस चीज़ से थोड़ा सा एक तरीके से एक से इमोशनली कुछ सेकंड के लिए लगा कि भाई हाँ है तो उसका सेल लो, इसलिए वो बोलता है थैंक यू गिफ्ट लाने के लिए, थैंक यू। वैसे आज हम सब एक पार्टी में जा रहे हैं, तुम भी रेडी हो जाना, तुम भी उसमें हमारे साथ चलोगे। विंग थोड़ा शॉक हो गया देखता है, क्योंकि उसे कल तक तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं।
इवन वैंकिंग आज जल्दी आई, उसने भी नहीं बताया कि वो भी किसी पार्टी में जा रही है, पर विंग एकदम से हाँ कर देता है, क्योंकि विंग को अपने फादर इन लॉ के मुँह से थैंक यू सुन के बहुत अच्छा लगता है। वहीं वैंकिंग विंग के गिफ्ट के लिए बहुत खुश होकर विंग को गले लग के थैंक यू बोल के जाता है। वेंचू का भी वैंकिंग वाला रिएक्शन था, उसने भी बस गिफ्ट लिया, बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया, सिवाय मतलब एक वेंचाओ ने ही विंग के मुँह पे बेइज्जती की थी, बाकी सबने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। तो विंग के लिए ये भी एक पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स रहा। पहली बार वैन रॉन उसे अपने साथ किसी बड़ी पब्लिक गैदरिंग में ले जा रहे हैं। हाँ, कहने के लिए विंग और वैंकिंग की शादी को ऑलमोस्ट 6 साल हो गए, लेकिन आज तक वो कहीं भी वैंस की फैमिली मेंबर बन के ऐसे पब्लिक गैदरिंग बड़े इवेंट्स में नहीं गया। लिली को भी ये लोग अपने साथ आज नहीं ले जा रहे हैं, लिली को ये बोल के कि कोई तो बच्चों के पास रहेगा कह के यहीं छोड़ के जा रहे हैं। विंग को लिली के लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन हाँ उसे मन में ये है कि चलो आज पहली बार उसे तो ले जाया जा रहा है। इससे पहले लिली को कई बार ले जाया गया, पर विंग को नहीं ले जाया गया। विंग अधिकतर जो इनके घर की पार्टीज होती थी उन्हीं में सिर्फ इन्वॉल्व होता था, या एक तरह से पार्ट लेता था, या वैंकिंग अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टीज या एनिवर्सरीज में जब जाती थी तब विंग को लेकर जाती थी। इस तरीके से वैन रॉन और या पूरे वैंस के साथ किसी बड़ी पब्लिक गैदरिंग में जाना, पब्लिक पार्टी में जाना बहुत बड़ा बात थी विंग के लिए। तो विंग काफ़ी एक्साइटेड है। विंग बड़े अच्छे से रेडी भी हुआ है, उसने एक रेड रंग का थोड़ा सिल्क सेट के कपड़े का कोट डाला हुआ है, जिसमें उसने लाइट ब्लू कलर की ओशन ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है, उस पर काफ़ी खिल रहा है ये कॉम्बो। वहीं वैंकिंग ने भी विंग के मैचिंग ही डार्क रेड कलर का एक बड़ा सा लॉन्ग पार्टी गाउन पहना हुआ है, जो और उसके ऊपर उसने एक हाई बन बनाया हुआ है जो काफ़ी उसमें जिसमें वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। कुछ डायमंड की ज्वेलरी भी कैरी करी हुई है। विंग को भी उसने कुछ रिंग्स पहना दी हैं ताकि विंग भी थोड़ा स्टैंडर्ड में लगे। विंग हमेशा से कुछ भी डालता था तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है। वैंकिंग को इसी चीज़ का तो सबसे ज़्यादा घमंड है, इसलिए तो वो अपनी फ्रेंड्स के बीच में विंग को और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा महंगे कपड़े पहना के ले जाती है ताकि सारे फ्रेंड्स देखें कि उसका हस्बैंड कितना हैंडसम है। वो ऑल्दो सिर्फ विंग के एक हैंडसम फेस के कारण ही तो उसने शादी की है, तो वो उसको तो वो जहाँ मौका मिलेगा शो ऑफ करेगी ही ना। तो वो ऐसे ही आज बहुत खुश है विंग के साथ, बिल्कुल ट्यूनिंग जैसे होता है ना, कपल ट्यूनिंग करके ही वो रेडी हुई है। दोनों बहुत अच्छे से रेडी होकर इस पार्टी में जाते हैं। इस ग्रैंड पार्टी में आज बहुत सारे लोग आए हैं। हाँ, विंग को अपनी बहुत साल बाद सीजे से भी मुलाकात हुई। हाँ, करीबन 8-10 साल बाद वो अपनी सीजे से मिल रहा है। हाँ, जब से ये फाइट उनकी मदर्स की फ़ाइट स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही वो अपनी सीजे से मिला था। यहाँ पे जिन्स भी आए हैं, यानी जिन जुशान भी आया हुआ है। एक तरीके से बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट है। चाइना के काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर हैं, जिनमें जियांग्स भी हैं। अपने अंकल और आंटी से काफ़ी दिन बाद मिला है विंग। वो लोग भी विंग को यहाँ देख के काफ़ी शौक है, क्योंकि उन्हें पता तो था कि विंग की शादी वैन फैमिली में हुई है, लेकिन कभी भी वो वैन के साथ नहीं आता था। ये चीज़ जैन फैमिलियों को तो बहुत अजीब भी लगती थी। वो कई बार अपने ब्रदर से, यानी अपने कज़न ब्रदर एक तरह से विंग के फादर से पूछा करते थे, लेकिन उनके पास भी कोई आंसर नहीं था। कैसे कोई फ़ोन पे बता दे कि भाई मेरे बेटे को वो वैल्यू ही नहीं करते, इसलिए वो इग्नोर कर देते थे, ये बोल के शायद विंग नहीं आना चाहता होगा। लेकिन आज जब विंग यहाँ आया है तो सारी उसकी फैमिली उसे यहाँ देख के काफ़ी खुश है। यहाँ तक कि यानली तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले विंग से मिलने चली जाती है। विंग भी खुशी से यानली से मिलता है। वहीं विंग की भी फैमिली यहाँ पे है, विंग उनके साथ मिल रहा है। ये चीज़ वैन रोहान और वैन चाओ को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन दोनों को इस तरीके से विंग मतलब और उन लोग इंडस्ट्रियल एरियाज मतलब इन लोगों से मिल रहा है, हाई क्लास फैमिलीज में भी उसकी पहचान है। ये चीज़ उन्हें मंदिर से कोई ज़्यादा खुशी नहीं दे रही है। वहीं यानली तुरंत जिन जुशान से विंग को मिलाती है। जिन जुशान से विंग शायद पहली बार मिल रहा है। हाँ, उसे भी पता था उसकी सीजे की शादी हो गई है, लेकिन हाँ वो ऑफिशियली उन दोनों से कभी मिल ही नहीं पाया। तो आज जिन जुशान बड़े अच्छे से विंग से मिलता है। धीरे धीरे विंग के देखता है कि वहाँ और लोग आ रहे हैं, जिनमें से एक लेंस भी है, लैन वांगजी, लैन शिचैन और लैन कुरैन भी वहाँ आ रहे हैं। उनके साथ जंचा भी है, जिसे देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इस 1 महीने में जंचा से वो रेगुलर कनेक्शन में है। जंचा ने उसका एक इंस्टा पेज भी बना दिया है, जो विंग के नाम से नहीं है, जिसमें विंग का कहीं फेस नहीं है, बस विंग की वो जो आर्ट्स वाली पिक्चर थी उसी इंस्टा पेज को विंग को दे दिया है, उसका पासवर्ड शेयर कर दिया है।
इसलिए वैंकिंग को भी वो विंग ने ये बात नहीं बताई कि वो क्या बताए, क्योंकि वो तो एक इंस्टा पेज ही जो उसका भाई उसके लिए चलाता था उसी को तो एक्सेस कर रहा है। लेकिन हाँ, वो दोनों भाई एक दूसरे के कनेक्शन में हैं, एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। वे और विंग को पता है कि मतलब वांग जी के बड़े भाई ही जंचा के बॉयफ्रेंड स्लैश हस्बैंड है, क्योंकि यहाँ ऑफिशियली तो वो लोग हस्बैंड बन के नहीं आते, पर उन्होंने शादी कर लिया इंडिया से बाहर जाके पेरिस में। ये बात जंचा ने उसे बताई थी विंग को। विंग वहाँ पे जंजा को और उसके हस्बैंड को यानी शिचैन को देख के भी काफ़ी खुश हो रहा है। वो दोनों भी एक मैचिंग कपड़ों में आए हैं। वहाँ दोनों ने ही वाइट कलर के मैचिंग ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें शिचैन ने अंदर वाइट कलर की ही शर्ट डाली हुई है और वहीं जंचा ने पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई है। इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ देखे विंग के मन में खुशी हो रही है। नहीं, विंग की अब नज़र वांग जी पे जाती है तो शॉक हो जाता है। वांग जी ने भी एक डार्क ब्लू कलर की मतलब कोट शर्ट पहना हुआ है और अंदर आज जो मॉर्निंग में विंग ने उसके लिए शर्ट बाई की है वही शर्ट पहन के वांग जी आए। विंग बहुत शॉक होता है वांग जी को अपनी शर्ट में यहाँ पे देख के, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पार्टी है। एक तरीके से कहा जाए तो इस समय चाइना के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे हैं। उस बीच में उसकी एक सस्ती सी कोई बड़े ब्रांड की भी शर्ट ना पहन के वांग जी का है ना, उसके मन में बहुत खुशी दे रहा है। कहीं ना कहीं वांग जी को तो उसका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी बड़ी जगह अगर वो विंग का गिफ्ट पहन के आया तो कहीं ना कहीं वो मतलब विंग के गिफ्ट को बहुत ज़्यादा स्पेशल मान रहा है। वैसे ही जैसे ही वांग जी वहाँ पहुँचा था तो वांग जी भी शिचैन और जंचा के साथ विंग से मिलता है। शिचैन पहली बार विंग से मिल रहे हैं। कई बार विंग के बारे में उन्होंने जंचा से और वांग जी से भी सुना है, लेकिन पहली बार वो विंग से मिले और विंग से मिलते ही उनके मन में बहुत खुशी होती है। उन्हें विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्हें भी लगता है कि जितना जंचा और वांग जी विंग के बारे में बोलते हैं वो विंग उतना डिजर्व करता है, वो उतना ही अच्छा है। विंग को इस तरीके से इतने सारे बड़े लोगों के बीच में बात करते देखना, हंसते मुस्कुराते देखना एक तरीके से वैंचाओ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वैंचाओ जो अपने दोस्तों के बीच में खड़ा था, मिंग्याओ और शुशे वैंचाओ के दोस्त पहले भी कई बार वैंचाओ के साथ विंग को बुली कर चुके हैं जब वो वैंचाओ के घर पे यानी वैन मेंशन में आते थे। आज इस तरीके से विंग को सबके बड़े लोगों के हाईफाई लोगों के बीच में इतने मुस्कुराते हुए इतना उनके साथ फ्रेंडली होते हुए देखे वैंचाओ के अंदर जो जेलसी थी वो उसके दौरान विंग को जबरदस्ती वहाँ पर बुलाता है। विंग सोचता है कि शायद वैंचाओ किसी से उसे मिलवाना चाहता है या कुछ काम होगा, वो और सबको एक्सक्यूज़ मी करके वहाँ जाता है। तभी वैंचाओ तुरंत विंग से बोलता है, ओह तुम कहाँ वहाँ खड़े होकर बिजी हो, तुम्हारा काम उन लोगों के बीच में नहीं बल्कि यहाँ है। देखो मैं और मेरे दोस्त काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हैं, लगता है काफ़ी सारे वेटर्स बिजी हैं इतने सारे लोगों के बीच में, तुम काउंटर से जाके मेरे और मेरे दोस्तों के लिए जल्दी से ड्रिंक लाओ। अब नहीं शॉकिंगली वैंचाओ की तरफ देखता है। वैंचाओ गुस्से में और घुर के बोलता है, मेरे मुँह क्या देख रहे हो, यही तो काम है तुम्हारा, घर पे कई बार लाए हो ना तुम मेरे और मेरे दोस्तों के लिए, अब जाके लाओगे तो कौन सी तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। आज हम तुम्हें यहाँ लेके आए हैं, कम से कम इसी बात की कदर कर लो, तुम्हें ये चांस दे रहे हैं कि तुम सबके बीच में आए हो, जाओ ड्रिंक लेके आओ। वो काफ़ी ज़ोर से काफ़ी गुस्से में बोलते हैं। साइड में खड़े हुए उसके सारे दोस्त यानी विंग की बहन, उसका हस्बैंड जंचा, शिचैन और वांग जी सब ने ये बात सुनी और सबको बहुत बुरा लगा, बहुत शौक लगा। कोई भी नहीं जानता था कि वैंस विंग के साथ कैसा बिहेव करते हैं, लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि वैंचाओ विंग के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उसे नौकर उसे वेटर वाला काम करने को बोल रहे हैं इतने सारे लोगों के बीच में। विंग अपनी फैमिली के साथ एक रेपुटेशन यानी बैंकिंग का हस्बैंड बन के आया है, वैंस का सन इन लॉ बन के आया है, तो एक वैल्यू एक होते हैं ना रिस्पेक्ट होती है इंसान की। विंग की ये कोई रिस्पेक्ट नहीं है वैंचाओ की नज़रों में, वो सिर्फ एक वेटर है। कहीं ना कहीं ये बात जंचा और यानली को तो बहुत दुख दे रही है। उनके भाई के कैसी लाइफ है वैंस के घर पे, अब उनके दिमाग में ये स्ट्रेस हो रहा है। जिस तरीके से विंग सबसे कटा हुआ है, जब से उसकी शादी हुई है सिर्फ वैंस के पास ही रहता है, वैंस मेंशन में ही रहता है। उन्हें पहले से वो चीज़ थोड़ा डाउट देती थी, और अब जब वो देख रहे हैं कितने सारे लोगों के बीच में इतने सारे लोगों के बीच में वैंचाओ उसके साथ ऐसा बिहेव कर सकता है, तो जब विंग अकेला उस वैन मेंशन में होता होगा तो किस तरह का बिहेव करता होगा वैंचाओ। ये सारी बातें इस समय इन दोनों भाई बहनों के दिमाग में है। वे वांग जी विंग को इस तरीके से देख के बहुत मन में दर्द होता है। वांग जी अब समझ रहे हैं कि वो आंखें जिनमें उसे हमेशा दुख दिखता था, कुछ चीज़ छुपी हुई, कुछ पेन छुपा हुआ दिखता था, क्या वो पेन यही तो नहीं है? क्या विंग सचमुच में अपनी मैरिड लाइफ में खुश है, या कुछ है जो विंग सबसे छुपा के रखता है? क्या चक्कर है विंग की स्माइल के पीछे, क्या राज छुपे हुए हैं? अब वांग जी के दिमाग में ये बात घूम रही है। तभी विंग बेचारा जो कुछ कर नहीं सकता, वैंचाओ दोबारा उसके ऊपर चीखे या सबके बीच में दोबारा बेइज्जती हो, इससे अच्छा वो सोचता है कि वो लेके आ जाएगा। वो चाहता है
काउंटर पे 3 ड्रिंक्स ऑर्डर करता है। वो वेटर बोलता है कि सर आप 3 ड्रिंक कैसे लेके जाएंगे? तो वही नहीं बोलता, आप मुझे ट्रे में दे दो ये चीज़। और ज़्यादा वेटर को शौक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो अपना ड्रिंक या तो खुद उठा के ले जाते हैं, किसी और के लिए ले जा रहे हैं तो 2 हाथों में ले जाएंगे। इस तरह ट्रे में उठा के ले जाना तो काम तो वेटर का है ना। वो तुरंत बोलता है आप मत लीजिए सर, मैं किसी वेटर को बुला देता हूँ। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा रोज का ही काम है, मैं ही औकात ही वो है। ये बोल के विंग बहुत भारी मन से वो ट्रे उठाने ही वाला था, तभी पीछे से एक हाथ आता है जो उन 3 ग्लास में से 1 ग्लास पिक कर लेता है। विंग थोड़ा शॉकिंगली उधर की तरफ देखता है तो देखता है कि वो वांग जी है। वांग जी अब दूसरे ग्लास हाथ से दूसरा ग्लास भी उठा लेता है और वो वांग जी वेटर की तरफ देखते हुए या उस पर्सन की तरफ देखते बोलता है हमें ट्रे नहीं चाहिए, थैंक यू। विंग अब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी इशारे में विंग को वो ग्लास उठाने को बोलता है। विंग समझ जाता है कि शायद वांग जी उसके साथ उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। दिल से विंग को बहुत खुशी मिलती है। विंग भी तुरंत वो तीसरा ग्लास हाथ में उठाता है। अब ये दोनों विंग और वांग जी इस तरीके से ड्रिंक लेके वेंचाओ और मिंग्याओ और शूशे के पास जाने लगते हैं। जब वांग जी के हाथ में अल्कोहल देखकर दूर खड़े उसके अंकल यानी लान कुरैन और उनके साथ खड़े जैन फैमिया, जिन गोशान और मतलब वैन रोहान, ये चारों एक साथ ही खड़े थे। वो भी काफ़ी शॉक्ड हो गए, क्योंकि सब जानते हैं वांग जी कभी ड्रिंक नहीं करता और इस तरीके से वांग जी ड्रिंक लेके कहाँ जा रहा है। इन चारों की नज़र भी वांग जी के साथ मूव करती है और वो लोग शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि ये ग्लास लेके वांग जी सीधा वेंचाओ और मिंग्याओ के पास जाके उन दोनों को दे देता है। मिंग्याओ भी काफ़ी शौक होता है कि इस तरीके से लांग वांग जी उसके लिए ड्रिंक लाए हैं और लांग वांग जी उसे ड्रिंक दे रहा है। मिंग्याओ घबराते हुए वो ग्लास पकड़ लेता है, क्योंकि वो वैसे तो वेंचाओ के साथ मिलके विंग को बहुत बुली करता था। ये सोच के विंग एक छोटा इंसान है, लेकिन उसे अच्छे से पता है लांग वांग जी को बुली करना कितनी बड़ी मुसीबत हो सकता है उसके लिए। उसकी कोई औकात नहीं है जिन फैमिली में, और अगर वो इस तरीके से लांग वांग जी को बुली करेगा तो जिन गौनशान उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो बेचारा घबराते हुए ही ग्लास पकड़ता है। वहीं वेंचाओ घमंड में वो ग्लास पकड़ता है। उसे लगता है होगा विंग का दोस्त, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं जैसे विंग भी शीशे को ग्लास देता है, वहीं दूर खड़े हुए ये चारों लोग यानी वैन रोहान, जिन गोनशान, जैन फैमिया और लांग कुरैन देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो गुस्से में घूर घूर के अब उन लोगों को मतलब उन तीनों को देखने लगते हैं, क्योंकि इस तरीके से क्या मतलब बनता है किसी से ड्रिंक मंगवा के पीने का। खुद जाके पियो अगर इतना मन है तो, किसी और से ये काम करवा के क्या साबित करना चाहते हैं। कुरैन गुस्से में वैन रोहान की तरफ देखते होता है, ये क्या तरीका है, तुमने अपने बेटे को खुद से काम करना नहीं सिखाया क्या, जो उसे आप ड्रिंक के लिए भी तुम्हारे सन इन लॉ की हेल्प की ज़रूरत पड़ गई या मेरे भाई बेटे की ज़रूरत पड़ गई। तुम अच्छे से जानते हो कि हुशियान तुम्हारा सन इन लॉ है, उसके बावजूद तुम्हारा सन इन लॉ के साथ तुम्हारा बेटा इस तरीके से ट्रीटमेंट करता है और तुम इग्नोर करते हो। एकदम से लान कुरैन गुस्से में बोलते हैं। वहीं जैन फैमिया को मैंने बहुत दुखी होता है कि उनके नेफ्यू के साथ ये क्या हो रहा है, वो इस तरीके से विंग के साथ ट्रीटमेंट क्यों कर रहा था। वहीं जिस तरीके से लांग वांग जी ने एक पार्टी में इस तरीके के अल्कोहल के ग्लास सर्व किए, एक बहुत बड़ी गॉसिप का न्यूज़ बन जाता है। हर कोई इस चीज़ के बारे में गॉसिप करने लगता है। सब लोग यही कहते हैं कि वेंचाओ कितना बुली है, कितना गंदा है, उसे तमीज़ नहीं है। सब लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं। फंक्शन पूरा हो जाता है, लेकिन जो वेंचाओ ने किया वो एक डिस्कशन बन जाता है और आज का फैन फिक्शन ये रुकता है। सो गाइज आपको क्या लगता है घर जाके अब क्या होगा जो ये इतना बड़ा डिस्कशन का पॉइंट बन गया? क्या वैन रोहान शांत रहेगा? उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। होप सो आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।